जैसे ही हम लोग क्रिमिनल लॉ सुनते हैं उसे एक पनिशमेंट के साथ जोड़ते हैं। हम सभी लोगों का मानना है कि अगर किसी के साथ क्राइम हो रहा है तो विक्टिम को जस्टिस तभी मिल सकता है जब क्रिमिनल को पनिशमेंट दिया जाए। सोचिए ज़रा कि पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। क्रिमिनल से रिवेंज लेना, इसका मतलब यह हुआ कि एन आई फॉर एन आई और अ टूथ फॉर अ टूथ, या फिर यह देखना कि उसे सुधारा कैसे जा सकता है, या फिर वह कितने सज़ा का हकदार है। बट बिफोर दैट, लेट्स नो अबाउट पनिशमेंट्स। As per IPC, the section 53 is the punishments under Indian Penal Code. Section 4 is the punishments under Bharatiya Nyaya Sanhita. Now the types of punishments are: Bharatiya Nyaya Sanhita section 4 includes death, imprisonment for life, imprisonment which may be rigorous or simple, forfeiture of property, fine. And the new punishment as per new criminal major law is the punishment for community service. Now there are 5 theories of punishment. आइए समझते हैं एक एक करके कि ये सभी थ्योरी क्या कहती है। एंड द फर्स्ट वन इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, जैसे एन आई फॉर एन आई कॉन्सेप्ट, इसी को कहते हैं। अपराधी को उसके किए गए अपराध के अनुपात में सजा दी जानी चाहिए। ठीक वैसे सिद्धांत पर आधारित है जैसे को तैसे वाला सिद्धांत, यानी जिसने जैसा नुकसान पहुंचाया उसे वैसे ही दंडात्मक प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। द सेकेंड थ्योरी इज डेटरेंट थ्योरी। इसका गोल है क्राइम को रोकना बाय क्रिएटिंग फियर। फॉर एग्जाम्पल, फांसी इसीलिए नहीं होती है कि मर्डर हुआ, बल्कि इसीलिए कि और मर्डर ना हो। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव थ्योरी। इसमें ऑफेंडर को डिसेबल किया जाता है। इसका मतलब हुआ जेल में डाल देना, ताकि वो क्राइम रिपीट ना कर सके। द फोर्थ थ्योरी इज द कॉम्पनसेटरी थ्योरी। विक्टिम को जस्टिस और कंपनसेशन दिलाने पर यह थ्योरी फोकस करती है। एंड द लास्ट वन इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये आज के टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जहां हेट द क्राइम एंड नॉट द क्रिमिनल पर जोर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाबालिग अपराधी जो भी नाबालिग होते हैं, माइनर, उन